जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं अपना एक छोटा सा संध्या वेले का सत्संग लेकर आई हूँ और मैं गुरुजी के सामने हूँ और मुझे कई दिनों से गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर और माफ़ करिएगा गुरुजी, मैं हर दिन याद रखती थी बट पता नहीं माइंड से स्लिप हो जाता था या मैं कुछ काम में व्यस्त हो गई तो मैं भूल जाती थी। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ गुरु, और वो अपना सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमेशा अपना एहसास करवाया है और हर चीज़ में कभी भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अब इस प्रॉब्लम में आ गए हैं या आने वाला है कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसी सिचुएशन जो मतलब हमें लग रहा है कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा, उन सब से गुरुजी हमें हमारे साथ रहते हैं और वो सिचुएशन को ऐसा कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है अरे कुछ ये तो था ही नहीं, मैं तो फालतू में ही घबरा रही थी इस बात को लेके। ये मैंने कई बारी एक्सपीरियंस किया है। जिस चीज़ के लिए मैं परेशान होने लगती हूँ कि अरे यार अब क्या होगा आगे, अब ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, या अरे ये गलती हो गई अब ये कैसे होगा आगे, अगर पता चल गया मतलब ऑफिस में या कोई भी काम को रिलेटेड तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस सिंपली मैं गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ ये अपनी प्रॉब्लम और मैं बोलती हूँ गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया और आप देखिएगा। अभी भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब थोड़ा ऑफिस में अभी नेक्स्ट आने वाले हफ्ते से थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, तो मैंने बस गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे सब मैनेज होगा बट आप देखिएगा, मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप सब देखिएगा कि कैसे मैनेज होगा। और बच्चों के लिए भी हमेशा गुरुजी बोलते हैं मैं हमेशा तेरे बच्चों के अंग संग हूँ, उनके ना लूँ, उनको कोई गलती नहीं करने दूंगा, मैं हमेशा उनको सही मार्गदर्शन पर रखूँगा। ये मेरे लिए सुन के मतलब ये गुरुजी का मैसेज सुन के कितनी अंदर से मुझे कॉन्फिडेंस और शांति महसूस होती है कि गुरुजी हर समय हमारे अंग संग हैं, हर चीज़ में हर पल में हमारा साथ देते हैं गुरुजी। और छोटी सी छोटी कठिनाइयाँ ज़िंदगी में तो ऊपर नीचे कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं बट उन सबसे गुरुजी हमें निकालते हैं बाहर और उसका हमें पता ही नहीं चलता। हमें शायद सिर्फ 10% ही वो चीज़ पता चलती है। लेकिन मैं बस सभी संगत से ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों को इतना ईजिली उनको मैनेज करवाया है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि ये क्या प्रॉब्लम थी, ये कब आई और कब चली गई। मैं सभी संगत को ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा हर पल गुरुजी का स्मरण कीजिए, हर पल उनको याद करिए, हर पल उनका शुक्राना करिए, उनका मंत्र जाप करिए
और हर चीज़ के लिए गुरुजी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, आज के दिन का, हर चीज़ का, जितना आपने जो भी दिया है, आपने जो भी पहले दिया है, अभी दिया है और आगे भी आप जो देने वाले हैं, उन सभी चीज़ का हम शुक्राना अदा करते हैं आपको गुरुजी। और अभी कल हम लोग गुरुजी का बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग सब डांस कर रहे हैं गुरुजी के लिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब अभी नहीं, बट 1 महीने पहले से मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं अभी गुरुजी के बर्थडे के सेलिब्रेशन में रहूँगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड होता है, छुट्टियाँ होती है। बट गुरुजी का फेसबुक में मैसेज आया था कि मेरे बर्थडे में नाचना ज़रूर, मतलब सेलिब्रेशन में ज़रूर नाचना, ये आया था मैसेज। और मैंने गुरुजी को भी बोला भी था, सॉरी गुरुजी, पता नहीं मैं रहूँगी कि नहीं, इस समय कहीं छुट्टी चली गई या कहीं घूमने वूमने चले गए, बट अब मैं खुश हूँ कि मैं गुरुजी के उस उत्सव में, उस सेलिब्रेशन में मैं पार्ट हूँ और मैं परफॉर्म कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। बस गुरुजी आप हमेशा हम लोगों के अंग संग रहिएगा, हमेशा हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाइएगा, जो हमारे लिए अच्छा है गुरुजी बस वही हमें दीजिएगा गुरुजी। हमेशा हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखिएगा। बच्चों को भी हमेशा गुरुजी आप सही मार्गदर्शन दिखाइएगा, उनको कोई गलत काम करने मत दीजिएगा गुरुजी। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाइएगा गुरुजी। और सब जगह सुख हो गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्दा बला। सब मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ओल्ड है, वो लोग अकेले दिल्ली में रहते, नोएडा में रहते हैं गुरुजी, बस आप उनके अंग संग रहिएगा। कोई ऐसी कठिनाइयाँ, इमरजेंसी कभी ना आए गुरुजी, बस आप अंग संग रहिएगा गुरुजी, हम सबके गुरुजी। और आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना यहाँ पे छोटा सा शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना भगवान, शुक्राना प्यारी संगत जी। मैं गुरुपाद की बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी डिवाइन वर्ड चैनल ते। गुरुपाद ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। आंटी अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। ਤੁਸੀਂ मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हो, ਤੁਸੀਂ बहुत सोहनी सेवा करते हो, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ रोज़ लिंक सेंड करते हो कि आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ सत्संग जाने का लाइव आ। शुक्राना आंटी अंकल जी। पर मेरी बेबी छोटे होने करके मेरे को लाइव सत्संग ते हाज़री नहीं लगती। मैं बाद विचों जरूर सुनती हुंदी हाँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी दे दियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 3:33 AM। दिन हैगा शनिवार 5 जुलाई 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का अमृत वेला जगाउण लई बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना पिताजी महाराज। मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ी ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ी दे दियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪੱਪਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਓਮ, ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨੇਤਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਮੈਂਟ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਣੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਨ। ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लाख लाख शुकराना प्यारे पिताजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को सुप्रभात, सभी को मेरा प्यार। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी।
जो संजीवनी दिया है बाबा ने, बहुत बड़ा खजाना दिया है पावन मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पर कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में मेरे और बच्चों की ओर से समर्पित करती हूँ। आप स्वीकार करना बाबा, आपके चरणों की सेवा हमेशा कबूल करना बाबा। मैं बाहर रहती हूँ तो भी मैं मानसिक पूजा करती हूँ बाबा। आपके चरणों की सेवा हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुबा, आपकी हर रहमतों और कर्मों का पहले शुक्राना। हर दिन नई सुबह मेरी जिंदगी का एक नया दिन बख्शने का शुक्राना। हमेशा मेरे परिवार की केयर करते हो, पूरे जगत के पालनहारा आप सभी का करते हो। मुझे और मेरे परिवार को जो आपने दिया है, जो आप भरण पोषण करते हैं, जो जीवन जरूरियात चीजों से आपने दिया है, वो सभी का कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। क्योंकि हमसे नीचे जब हम देखते हैं तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है, तो आपने हमें बहुत प्यार से 2 वक्त की रोटी, छत, सब कुछ दिया है बाबा। तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे दाता। कोटि कोटि शुक्राना आपकी दया का, आपकी करुणा का, आपका प्यार का, हर मुसीबतों से संभालने का, हर चीजों का शुक्राना है दाता। बहुत कुछ किया है आपने बाबा, बहुत कुछ किया है। हे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरुदेव सदगुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरुबा, मुझे संगत बनाई, आपकी बेटी बनाई, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। उस लायक समझा, उसके लिए भी शुक्राना दाता, शुक्राना बाबा। आपके विश्वास का शुक्राना, शुक्राना उस अनंत करुणा का जो आपने मुझे, मेरे पे दया की है, करुणा बरसाई है, उसके लिए शुक्राना। हे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना उस करुणा का जिसने हमें गुरु जी के शरण में लाया, मिलाया है। शुक्राना उस विश्वास का जो हर डर को मिटा दिया है। शुक्राना बाबा, अभी भी थोड़ा डर है लेकिन आप मिटा दोगे बाबा। क्यों डरती हूँ मुझे नहीं पता है, आपको पता है। क्योंकि सब ये सब करते करते थक चुकी हूँ, तो हर बात में डर जाती हूँ। तो वो आप अच्छा कर दोगे मुझे पता है, उसका शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, कहते हैं जो तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है। मेरे पास आ, उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का साथ वो असली खजाना है जो हमें हमारी अपनी असली स्वरूप से जोड़ता है। बाबा ने कहा जो ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है, मेरे पास आ, मैं तुझे मिलाऊंगा, तुझसे मिलाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो हमें उस सत्य की ओर ले जाते हैं। गुरु जी का साथ अनमोल खजाना है जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। जीवन की राह में जब हम भटकते हैं, अंधेरा है, जब कुछ नहीं दिख रहा है, जब मन की उलझने हमें घेर लेती है, तब गुरु जी कान, गुरु जी का नाम
एक दीपक की तरह जलता है। वो हमें उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो हमारी आत्मा में पहले से ही बसता है। सॉरी संगत जी। गुरु जी कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई शरीर नहीं, वो एक जीवंत चेतना है। जब मन रोता है, जब आंखों से आंसू चुपचाप बहता रहता है, जब कोई नहीं होता हमारे पास, सब आज खो बैठे हम, और उस पल एक सूक्ष्म स्पर्श अंदर से आता है, मैं हूँ तेरा गुरु। बाबा इस बार रुला दोगे आप? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा वो अनुभूति मुझे हुआ है, आपने मुझे बहुत संवारा है बाबा, बहुत संवारा है। और बाबा कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। गुरु जी हमारे जीवन में ऐसे स्तोत्र है, ऐसे जीवन में ऐसे आते हैं जैसे बारिश सूखी जमीन को छू लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कोई ढोल नगारा, कोई बड़ी घोषणा नहीं है, बस एक कोमल एहसास जो रूह को गले लगाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तभी हमें समझ आता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। जिसने हमें बार बार जब हम गिरते हैं तभी हमें हाथ पकड़ के संभालते हैं, वहाँ गुरुजी हमारे साथ साथ चलते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी हिम्मत है, नहीं, तब हम नहीं, गुरुजी चलाते हैं। हर धड़कन में भी गुरुजी है संगत जी, गुरुजी है और कोई नहीं है। कभी हम हार जाते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं। गुरुजी एक ऐसी ऊर्जा हमारे में भर देते हैं, हमें कभी गिरने नहीं देते। अपनी आंखें बंद करके एक बार और गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम दिल से और विश्वास से जब ये मंत्र जाप करके गुरु जी को पुकारते हैं, बाबा को पुकारते हैं, तो उनकी अनुभूति को और सशक्त होती है और हमारे साथ गुरु जी हमेशा रहते हैं। गुरु जी हमारी चेतना को झंझोड़ते नहीं और भीतर से आवाज आती है, मैं हूँ तेरे साथ। शुक्राना उस धैर्य के लिए बाबा, शुक्राना उस धैर्य के लिए, उस हिम्मत की, उस ताकत को, ये बच्चे को संभालने को। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना दादा, जो हमें सभी दुखों में साथ देता है। हर दृष्टि में आदमी गुरुजी हर दृष्टि में, हर नजर में गुरुजी की कृपा हर धड़कन में साथ रहता है। जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका शुक्राना, क्योंकि परमात्मा ने सब सोचा हुआ है।
क्या हमारी किस में भलाई है, हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। नहीं दिया उसमें भी भलाई होती है, दिया उसमें भी भलाई होती है। बस हमें उनका चिंतन स्मरण शुक्राना करना है संगत की। उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ उनका है, और हमें जो मिला है वो उनका प्रसाद है हमारे लिए, और हमारे लिए भलाई है। यही समझ के हमें उसमें बहुत आनंद से, संतोष से रहकर जो भी हमसे होता है वो अच्छी काम करना है। संगत जी, मैं कोई पढ़ के तो नहीं बोली हूँ, लेकिन जो सुना, जो मन में आया, मैंने नोट किया है और मैं बोल रही हूँ। अपने घर में, अपने स्तोत्र में हर पल आपको ही देखूं, आपकी कृपा रहे, आपका सिमरन रहे, हर कर्म में समर्पण है बाबा, हर काम में प्रेम और विश्वास है, और हर कामों में सच्चाई है बाबा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, आपने बहुत बार मुझे कहा है कि तू इतनी सच्चाई से इतनी सबके लिए करती है, इसीलिए दुखी होती है। तो कोई बात नहीं बाबा, आपने ही बोला है कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, तो मुझे जैसे आप दोगे मैं सच्चाई का रास्ता कभी ना छोड़ू, कभी ना भूलू बाबा। मैं वही करती रहूं, चलेगा, मुझे दुख मिलेगा तो भी, लेकिन मैं सच्चाई नहीं छोड़ूंगी बाबा। और सच्चाई के लिए कभी कभी उग्र हो जाती, तो आपने बोला गुस्सा नहीं करना, वो नहीं करूंगी बाबा, क्योंकि झूठा बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन वो आप पे अभी छोड़ दिया। जब मेरा गुरु मिला, मेरा परमात्मा मिला, उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ थोड़े समय में, और जो जो गलतियां की उसकी क्षमा मांगती हूँ आपके चरणों में बाबा। जो हमारे मुसीबत में, सॉरी संगति, कर्म में, समर्पण में, काम में और विश्वास और सच्चाई है बाबा, उसके लिए शुक्राना। उस प्रेम में जो हमें मिला है उसका शुक्राना। जो हमारे मुसीबत में, जब हमें बहुत तकलीफ होती है, तभी ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हो, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, जो हर दिन हर सांसों में हमारे साथ है, उसके शुक्राना। जब टूटे हुए थे तब गुरुजी ने ही साथ दिया, उसका शुक्राना। उस आशीर्वाद का शुक्राना गुरुजी। जब जब जीने की उम्मीद नहीं थी, तब हमें हिम्मत दे के खड़ा करने का शुक्राना दादा। प्रभु, कभी किसी का भी दुख हो, वो गुरुजी की कृपा से दूर हो जाए। सभी के बच्चे, बुजुर्ग, घर परिवार प्यारे गुरुजी के आशीर्वाद से स्वस्थ रहे, घर परिवार हंसता खेलता रहे, किसी को दुख ना हो। परमात्मा गुरुजी, आपकी दया सब पर रहे, सभी का कल्याण हो, और सारे संगत परिवार जो हमें गुरुजी ने दिया है, वो प्यारा संगत परिवार दिन ब दिन बढ़ता रहे, एक वट वृक्ष बन जाए, और सब सुख शांति में रहे, और प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप की शक्ति सब बढ़ाए, जो उसमें शक्ति मिलती है वो सब बढ़ाए। शुक्राना, सत्संग करे, एक दूसरे को ना नीचे ना गिराए, और सभी की अच्छी भावना रखे, अच्छे प्यार से रहे, हमारा संगत परिवार खिलता उठ रहे, बढ़ता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और परम कृपालु प्यारे गुरुपाद तो हमारे साथ है ही, तो हमें सब अच्छे काम करते रहेंगे, हम सब अच्छे काम करेंगे। और प्यारे गुरुपा पर जब सब कुछ गुरुपा पे छोड़ देते हैं संगत जी, शुक्राना उन अदृश्य बाहों का, जब हमें गिरने से पहले ही बचा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना उस बात का जिन्होंने हमारी तकदीर की लकीरें बदल दी है। शुक्राना हमारी भीगी पलकों का, जो बाबा पोंछ लेते हैं। शुक्राना उस मौन के लिए, जब हमें गले लगाते हैं और कहते हैं मैं हूं ना बाबा, उसका तो हरदम हर सांसों का शुक्राना है। बहुत हिम्मत मिलती है बाबा। आप मैं हूं ना, ये वर्ड शब्द से तो बहुत बहुत ताकत मिलती है बाबा।
जब सब कुछ बिखरता है, चारों बाजू से हम हार चुके हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ती जाती है, तब तक हमारे प्यारे गुरुजी ही हमारा हाथ थाम के हमें वापस खड़ा होने की हिम्मत देते हैं। और वो शक्ति उनकी हो, खुद परमात्मा होते हैं हमारे साथ। बाबा बहुत बहुत जिंदगी में जो हम अनसमझ थे और जो समय गवा दिया है आप ये सब समझने में, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और दुख होता है कि पहले से ही इतना कुछ समझे नहीं, तो भी बाबा मुझसे तो आपने बहुत कुछ अच्छा काम करा। और मेरी तो नाव भी आपके हाथ में, पतवार आप, माँ जी आप, सब कुछ आप है, आपने बहुत संभाला। माँ का आंचल, माँ गौरी और आप शिव शक्ति, आप दोनों ने हर पल ये बच्चे को संभाला है, उसका परिवार संभाला है, मेरी इज्जत संभाली है, मेरे किसी के सामने झुकाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपकी कृपा है, माँ की कृपा है, आप दोनों ने ही संभाला है। उसके लिए अरबों खरबों जितना शुक्राना करो कम है मेरे दादा। हे मेरे गुरुजी, मेरी हर धड़कन में भी आप हो। आइए हमारी ये आत्मिक यात्रा को बाबा के आशीर्वाद के साथ और गहराइयों में और गुरु जी के सत्संग में उतर जाते हैं। सत्संग संगत जी, सत्संग शुक्राना मंत्र जाप में ही मगन रहे, मैं भी उसमें मगन रहूं और ना किसी का बुरा, ना चुगली, ना किसको दुख पहुंचाना, ये सब छोड़कर गुरु जी के वचनों पर, गुरु जी की बताई राह पर चलकर ये जीवन यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करें। हम गुरु जी की बखान करने के लायक नहीं है, उनके वचनों पे चलना तो बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। उसमें बाबा हमारी नेकी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे तो ज़रूर साथ देंगे, ये मेरा पक्का भरोसा है। और बाबा का आशीर्वाद पाके हमारे जीवन की परीक्षा में पास हो जाए। संगत जी, गुरु जी ने हमारे लिए जो सोचा, जो दिया, वो जो देंगे, वो सब उनकी कृपा समझकर हम बहुत आनंद के साथ गुरु जी का स्मरण करके हमारी जीवन यात्रा चलाते रहे। और जब जब संकट आता है उसके पहले ही सदगुरु जी महाराज हमें संभालते हैं और संभालेंगे ही, ये मेरा पक्का विश्वास है, पक्का भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो सभी प्राणियों में समान मानने वाला, दोस्ती करुणा ममता रहित, निरंकार, सुख दुख में सब परिस्थिति में संतोष समतोल, हानि हो या लाभ हो उसमें संतोषी रहने वाला, योग में यज्ञ में तत्पर और संयमी और दृढ़ निश्चय वाला, और मेरे में बाबा कहते हैं ये सब गुण वाला जो मेरे में अर्पण किया हुआ मन वचन से समर्पित हुए बुद्धिशाली होता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये गीता जी में भी लिखा है। जो हर्ष शोक क्रोध भय और संताप रहित, कोई भी अपेक्षा बिना, पक्षपात रहित, निश्चिंत पवित्र और चतुर है, वो मेरा भक्त है। और जो मित्र मान अपमान ठंडी गर्मी सुख दुख निंदा स्तुति वगैरह में संयमी भाव से रहने वाला, बोलने में संयमी, संग संगत रहित, संग रहित, थोड़े लाभ में ही, थोड़े लाभ से ही संतोष मानने वाला, निश्चिंत स्थान बिना स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे में समर्पित होता है, जो धर्म में अमृत को मानता है और स्वीकारता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। संगत जी, परमात्मा महाशिव जी प्यारे गुरुपा, और मैंने ये गीता में ही पढ़ा कि ऐसा भक्त परमात्मा को अतिशय प्रिय है, तो हमारे गुरुपा भी ऐसे ही भक्त। तो हमारे में तो बहुत अवगुण है, पाप किया हुआ जो हुआ, तो बाबा जो हुआ होगा जाने अनजाने उसको क्षमा करो, आगे नहीं। आपके साथ जब से आपने जोड़ दिया है जन्मों जन्मांतर से, लेकिन जब से हमें ऐसा हुआ है कि हमारा गुरु परमात्मा हमें मिला है, तब से हमारे से कभी पाप ना हो, कभी कुछ गलत काम ना हो। बाबा इसके लिए भी आपका शुक्राना, कभी हम गलत ना करें। संगत जी, मुझे पक्का भरोसा
है कि हमारे आंसू, हमारे दुख, दर्द गुरु जी के सिवा कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आज बुधवार है, गुरु गणपति बाबा का वार है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत हिताय नागाननाय स्तुति अग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे बाबा शिव परिवार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गलतियां माफ करना। जय 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 गुरु जी, सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्या जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय माँ काली माता भवानी। तो संगत जी, आज क्या हुआ? आज ब्रह्मा विष्णु महेश का बार है, तीनों का बार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज तो ऐसे भी गुरु पापा को टाइम स्पेंड करने का दिन होता है। 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी टाइम दे सको। बिजी भी इंसान, टॉकिंग बतियाना चाहिए, जो भी हो, और सत्संग भी रखना चाहिए। हम तो रखते थे संगत जी, लेकिन हम क्या बताएं बाबा, आज पहली मर्तबा कि आपका बच्चा कुछ भी खाना पीना नहीं लगा पा रही, कुछ भी वो चढ़ा नहीं पा रही है, उसके पास कुछ भी नहीं बाबा। क्या बनाए घर में? हमको यहाँ डेरा पर कुछ भी नहीं है बनाने के लिए कि हम आपको बनाकर कुछ भोग लगाएं, या चाय भी चीनी नहीं है बाबा। इतनी मेरी हालत खराब है, चीनी भी नहीं है। सोमवार को कड़ा प्रसाद बना दिए, नहीं तो चीनी चल जाता है 1-2 दिन, कड़ा प्रसाद में लग जाता है चीनी थोड़ा। वही है बाबा, तो चीनी भी नहीं है बाबा, यही दिक्कत है बाबा, चीनी नहीं है। और फिर बाबा हम क्या बताएं बाबा, बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं आ रही थी, सोची कि नहीं, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, हम सत्संग वगैरह नहीं कर पाते, अमृत वेला नहीं कर पाते हैं। और इन लोग समझते नहीं है, इन लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, नहीं सत्संग सुनेंगे, नहीं शुक्राना करेंगे तो। लेकिन ना बड़ी आंटी ना छोटी आंटी तो बिल्कुल ही नहीं सोचती है, सुनती है। तो उन लोगों की बात अलग है, उन लोग की उतनी कर्मा नहीं खराब है, मेरी कर्मा बहुत ही खराब है। हम नहीं करेंगे तो मेरा कुछ होगा भी नहीं। भगवान का ही सहारा है, भगवान का ही भरोसा है, लेकिन हम टूट रहे हैं तब भी। क्योंकि इस तरह से बाबा, इस तरह से नहीं परीक्षा लीजिए, या इस तरह से मेरा जो मारा क्रम है। अब आपके बच्चे के पास कुछ भी नहीं है कि क्या हम बना के आपको चढ़ाएं, क्या? तो हम तो 2 रोटी खाकर आए हैं, तभी बाबा हम इतना करेंगे, जाप ये सब करेंगे तो एनर्जी चाहिए, खाएं। जब शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे होगा बाबा? भूखे प्यासे इंसान कैसे करेगा कुछ भी बाबा? तो हम क्या बताएं, भूल हम सचमुच हम बहुत ज्यादा ये हैं। भी देखिए ना बाबा, शादी से भी आ गई, बगल में की ले गई कपड़े, शादी से भी आ गई, अभी तक पैसे नहीं दिए। ऐसा भी इंसान होता है? शादी इंजॉय इंजॉय करके आ गई, कपड़े लेते लेके आ, क्या पता पहने हुए को कपड़ा रिटर्न कर देगी, क्या करेगी भगवान जाने। ऐसा सबको आप ही देखिएगा बाबा, हमने दे दिया, पैसा भी नहीं दी, कुछ चाहिए नहीं कि देना चाहिए। हम बात भी नहीं करेंगे बाबा, ऐसे सब इंसान से बात नहीं करने का है जो चाहिए बाबा। हमको दुकान में था बाबा देने के लिए, कैसा हम झूठी बन गए। और फिर हम आ रहे थे तो हम सोचे कि
1 किलो चावल ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, और बाबा के लिए बिस्किट नहीं है चाय के साथ देने के लिए, वो ले लेते हैं, लेकिन उधारा नहीं दिया। हम बोले भैया 1-2 दिन में दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, उधारा नहीं दे, बाबा नहीं उधारा दिया। अब अब घर के भी जो दुकान जहाँ से सामान आता है राशन का, तो वो भी हो गया ना, 1-2 तारीख को हुआ था, घर में भी सब खत्म हो गया है। किसी तरह से बड़ी आंटी कुछ कुछ लाती है थोड़ा उथड़ा तो बनाती है, बना के तो हम मेरे तो हम बाहर नहीं देना चाहते ना बाबा, वो भी तो किसी तरह से कैसे करके अपना चल रहा है किसी तरह से। बहुत ही दिक्कत हो रहा है, कहाँ से पैसा दुकान में भी कैसे देगी, कैसे क्या करेगा, हमें नहीं पता। तो बाबा यही सब बात है। कल से बच्चे आरब स्कूल जाएगा, आप आरब को स्कूल भेजिएगा, लेकिन जो भी है बाबा, जैसे भी पढ़े लिखे अपना, जैसे भी आप पढ़वाइए बाबा। जो भी कर रही है बाबा, वो उसके पढ़ने नहीं देना चाहती है, करियर उसका चौपट करना चाहती है बाबा, आप देख लेना बाबा। लेकिन वो लेडीज जहाँ जहाँ ये बच्चा स्कूल में जाता है, वो लेडीज अपना बच्चा को भी ऑलरेडी पहले से भेज देती है बाबा। उसके वजह से मेरा आरब जो बाबा ये स्कूल में भी पढ़ नहीं पाया, उससे ट्यूशन छुड़ाया, उसके बाद से ही ये इसका ये हाल हो गया है बाबा, पढ़ नहीं पा रहा है। और फिर यहाँ भी ये स्कूल में भी वही, हमें डर लगा रहता है स्कूल में भी। और बच्चा बोलता है कि सबके मम्मी पापा, उसके पापा गाड़ी से छोड़ देते, उसके पापा गाड़ी से छोड़ देते, उसके पापा बाइक से छोड़ते। हम समझ रहे हैं मेंटेलिटी उसका बचपन से ये फील हो रहा है, गार्जियन का फील होता है, समझ में आता है। बच्चे खेलते हैं फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ, ये तो माँ बाप भी रहता है तो खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। तो समझ रहे हैं वो ऐसा हो गया है उसका दिमागी, थोड़ा दिमाग पर तो असर हुआ है, इतना तो है हमें पता है। ये हम क्या कहें, अभी खुशियां तो भगवान ही दे सकते हैं, उनके हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तुम शादी किए ना तो निभाओ, ठीक है, मियाँ बीवी झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, लेकिन तुम बच्चे को ये सजा क्यों दे रहे हो? बहुत गुनाह है बाबा, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि बच्चे को ये कितना होता है ना, हस्बैंड वाइफ चल झगड़ा होता है, लेकिन बच्चे हुए इंसान को टाइम देना चाहिए, बच्चों को वो हक देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ बाबा, ऐसे इंसान को माफ नहीं करना बाबा। अब माफ भी कर भी दो बाबा, तो इसका प्यार दिला दो बाबा, उसका फादर का प्यार जो है, कम से कम अभी भी आ जाएगा बाबा ने तो वो खुश रहेगा, हमको पता है। जो भी है बाबा, आप देख लेना बाबा। और आपने क्या ना आज बोला कि 3 दिन में तेरा खुशी, अबे बाबा ये सब मैसेज ना झूठ वाला रहता है। अब बोलते हो मैसेज झूठ नहीं रहता है, हम कहते हैं मैसेज झूठ रहता है, सब मैसेज सही नहीं होता, शायद एक आगो मैसेज सही होता हुआ। हम तो जितना भी जो जो मैसेज है उसमें करते हैं, अब फोटो शेयर करने के ये इसको वो करते हैं, कहाँ कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। वही प्रोसेस करते हैं ना कि चलो कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होता है। तो ये बाबा उधारा नहीं दिया, मेरा मुंह भी बन गई, मेरा मुंह भी खराब हो गया। इतनी खाला खराब हालत हुई कि सब दिन मेरे घर में कुछ की कमी नहीं होती थी, अब इतनी टाइमिंग खराब कि खाने पीने का भी नौबत खराब हो गया। हमें तो यहाँ कुछ भी खाने पीने का नहीं है, हम क्या बनाए बाबा, अब आप ही जाना। कहते हो ना कि जिसके दो गुरु उसको किस बात की चिंता। अभी बताओ ना, आप हमको खाना ला दोगे, लाओगे? भूखे आपका बच्चा भूखे रहेगा, आप भी, आपको भी हम कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, सिर्फ पानी चढ़ाए, जल प्रसाद चढ़ाए, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या चढ़ाए बताओ, कुछ भी नहीं है। अब क्यों आए मेरे पास, हम यही कहते हैं, अब क्यों आए? हम कुछ आपको दे नहीं सकते, खिला नहीं सकते, बना कर खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो फिर बाबा क्यों आए आपने? अब हम कैसे, हम
कैसे हम 3 तल्ला पर से आएंगे कि 3 तल्ला पर से जाना बाबा। और बाबा रेंट भी मांग रहा है बाबा, रेंट वाला फोन पर फोन कर रहा है बाबा, हम क्या करें बाबा, कहाँ से हम रेंट दें? हमें समझ नहीं आता हम रेंट कहाँ से दें बाबा। हम भतीजा को कॉल किए, फिर भाभी को भी कॉल किए कि उठाएगी, लेकिन ये सब ना बाबा उठाता नहीं है, ये लोग नहीं उठाता, ऐसा सब इंसान है ना, नहीं उठाती है कॉल बाबा। ऐसे भी कभी भी तो इंसान को एक दूसरे से जरूरत पड़ती है बाबा, लेकिन नहीं उठाती बाबा, मेरा तो खास करके नहीं उठाती है। और बड़ी वाली से भी कभी कभी बात कर लेती है, जो भी है सुन लेता है लोग, लेकिन मेरा कोई नहीं उठाता है बाबा। हम नहीं जानते हैं बाबा, जो भी है हम तो इसलिए कॉल किए ना, पापा से हम कैसे बात करें। हम अनय का खोज रहे थे, भतीजा खोज रहे थे, पापा से बोलते जो जो अकाउंट में बचा है पैसा, वो हम सोचते थे अकाउंट में तो ज्यादा नहीं है बचा होगा, कितना था, 80,000 भाई को दिया था, भाई को दिया था गाड़ी के लिए, उसमें से 20 ही होगा ना, और कितना पहले का कुछ था 5,000 कितना, तो कुछ नहीं, कितना था ऐसी, तो जो भी हो 10-15 हजार था, 10,000 था, और कुछ बढ़ा होगा। तो वही हम पापा से बोलना चाह रहे थे कि पापा, वो बहरा तो सुनते भी नहीं, बहिर है वो, संगत जी कम सुनते हैं। इतने पहले बहुत ज्यादा बोलते थे ना, हाँ ना बहुत बोलते थे, इतनी चिल्लाते, इसीलिए बोलते हैं ना कम बोलना चाहिए, वॉइस कम आ जाते हैं, तो उनकी आवाज वो कम सुनते हैं, तो सुनेंगे भी तो नहीं ना, हम किसको बोले, तो उसी को पापा को बोलते कि 5,000 2,000 हम निकालते हैं रेंट के लिए, 5,000 रेंट के लिए, और 2,000 राशन वासन के लिए हम लाते हैं घर में, यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं है, ये हम सोचे थे, लेकिन हम कैसे बात करें, उनको बात करने का मतलब है समझ ही में नहीं आता है। उनको बात करेंगे तो तो सुनेगी तो कहेगा अच्छा अति में पैसा है, और ये लड़की वो मेरा पैसा है, जो भी है वो भी कौन पैसा है, 10 से 15 होगा तो तुम वो भी ले लोगी क्या, किसी का हक भी, एक तो तुम लोग ने हक लिया वो तो देते ही नहीं हो तुम लोग, हम क्या बताएं बाबा, हम कहाँ से रेंट दें? आपको तो हम बोले आप जानो रेंट कैसे दे, आपको देना है रेंट, हम क्या करें, और क्या हम बनाएं क्या पकाएं, हम नहीं जानते बाबा। आज तो हम भूखे रात में सो जाएंगे, लेकिन कल क्या करेंगे हमें नहीं पता। ये भी पैसा नहीं दी बाबा, अभी तक पैसा नहीं दिया, आप ही गए शादी से एंजॉय करके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। हमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं, वही रेंट का भाड़ा होता है, थोड़ा बहुत खाने पीने, वही खाना ही तो खाते हैं, और क्या खाते हैं, अभी आम का सीजन था तो आम लाते थे बस। आपने बोला भी नंदी महाराज को गुड़ चना 7 तारीख के पहले खिलाने के लिए, ये बोला 7 तारीख से पहले सत्संग करने के लिए, 1 घंटा सत्संग करने के लिए, गद्दी तैयार कर लाल चोले से, जो भी है हमें समझ नहीं, बाबा कभी कभी क्या के क्या बोलते हैं, इतना बोलते हैं हमको समझ ही नहीं आता हम क्या क्या करें, ना कुछ है बेटे के पास ना कुछ, हम क्या करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाबा यहाँ रहने का मन नहीं करता है, लेकिन हम कहाँ जाएं, नहीं मेरे पास पैसा है, नहीं कुछ है, घर पर भी, हाँ मेरे सामने वाली बाबा पता है, मेरी सामने वाली ना दरवाजा देखती ना, ये सब दुखी है परेशान है, तीनों बहनें दुखी है तो है, छोटी वाली आंटी भी उस वो भी दुखी है, जॉब नौकरी नहीं है, उसको भी कितना हालत खराब है, कैसे कैसे क्या करे, वो भी उसकी भी हालत खराब है, लोन वोन वाला कॉल पर कॉल कर रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है भगवान जाने। और ना बस सामने वाली बहुत मचल मचल कर चलती है बाबा, क्या बताएं।
बच्चे को कभी ये ड्रेस पहनेगी, कभी ये ड्रेस पहनेगी, कभी ये कपड़ा ऊपर वाला चेंज करती है, कभी ये चेंज करती है। और इधर इधर ऐसे ऐसे गाना गाएगी बाबा, चाबी घुमाएगी, कभी कभी डांस भी करती है बाबा। हम क्या बताएं, सामने वाला देखती है दुखी परेशान ना, इसलिए सोचती है, यही सोचती नहीं ये लोग गुरु जी की संगत है, क्या मिल रहा है लोगों को गुरु जी, ये सोचती है ना कि हम साईं बाबा, हम कितने खुश हैं, साईं बाबा की संगत है, यही खुशती है, सोचती है ना बाबा कि हम तो साईं बाबा की संगत है, हम कितना खुशहाल है, भर दिए हैं साईं बाबा ने हमें। गुरु जी की संगत है, रोते धोते रहती है, और जो कोई लाइफ में क्या हो रहा है, सबकी स्थिति खराब, तीनों की तीनों की हालत रहती, तभी तो बाबा मचलते हैं लोग, क्या बताएं। हस्बैंड भी आता है ऐसे ऐसे घुमा कर इतराते हैं, और वाइफ भी इतराती है, गाना गाती है, डांस करती है, क्या बोलूं, एकदम चिप सोच है, चिप, क्या बताएं। तो बाबा ये भी लगता है ना कि सचमुच अपनी तीनों बेटियों को और इस तरह से की रखे हो तब ना बाबा, सबको हंसने का मौका दे रहे हो, हंसने का पात्र बनाए हो तब ना, कुछ नहीं हो रहा है तभी ना बाबा। सचमुच ने सब लोग यही बोलेंगे, तुम्हारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये बोलेंगे ना, क्या कर रहे हैं तुम्हारे जी, भिखारी बन गए हो तुम लोग, ये बोलेंगे। ठीक है, आप बोलते हो कर्मा खराब है बेटा, मैं कर्मा ठीक है, अरे बाबा ये सब कोई नहीं देखता है, ये सब चीजें नहीं देखता है, हमें पता है ठीक है हमें कर्मा है, लेकिन बाबा कर्मा ठीक है, तीनों के तीनों बाबा ठीक है, मेरी बहुत बेट कर्मा है, तीनों के तीनों के यही हाल है बाबा, उसको भी तो कम से कम जॉब नौकरी दे देते हैं, कैसे घर चलेगा बताओ, राशन का दुकान में कैसे पैसा दिलाएगा, कैसे हम रेंट दे, हम सोचे उसकी जॉब लग जाएगी तो कम से कम जो है रेंट एक आध महीना का तो कम से कम दे देगी, अब बताओ कहाँ से क्या होगा, कैसे रेंट दिलाएगा, कैसे दुकान में दिलाएगा। अब मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, अकाउंट में भी नहीं है ना, घर में भी कुछ पैसा नहीं, कहाँ से राशन लाए, कहाँ से कुछ सामान लाए बताओ। आप बोलते बेटा पैसा पैसा करते रहती है, बताओ ना, बिन पैसा का राशन वाला हमको दिया नहीं दिया, बोले नहीं 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 जाओ, जाइए, उधारा नहीं देना है, कोई नहीं उधार देता है बाबा। तो आप ही चाहते हो ना कि हम भूखे रहें, ठीक है, लेकिन भूखे रह के सिमरन भक्ति नहीं होता है, पहले की जमाना गया बाबा की, भूखे पैसे रख के करना पड़ता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा ने बोले बेटा कल आलू का पराठा बनाना और भोग लगाना, तो बाबा क्या बताऊं बाबा, हम क्या बताएं, राशन है ही नहीं, आटा भी नहीं है, हम कहाँ से, ठीक है आलू है, आलू प्याज है मेरे पास है, लेकिन आटा नहीं, हम कहाँ से बाबा, आटा नहीं है, हम कहाँ से बनाए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ना बाप बैठा हुआ तभी बच्चा इस तरह से भिगा रहा है सब चीजों के लिए, घर की खर्ची नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु पापा ने ये बोला कि बारिश के पानी से बोलना बच्चे का हाथ धो लेने के लिए, कुछ ऐसे बताया कि उसका शुभ शुभ होगा। और फिर हमें भी बोले कि बेटा बारिश में पानी में ना हाथ, दोनों हाथों को धोना, ऐसे तेरा कर्म जल्दी कटेगा, कुछ ऐसे ही बोले, मैसेज था संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बारिश पड़ा नहीं, आप तो इधर है तो हमको समझ भी नहीं है, बारिश घर पर रहते हैं तो बनो बारिश के पानी से हाथ धो सकते थे, आपको तो